तो जो मेरी बहन है वो एक आईएएस एस्पिरेंट है, ठीक है। पता नहीं कैसे मुंह इसका गोभी जैसा है, आईएएस एस्पिरेंट बनने चले हैं। गजब बेइज्जती है। इसीलिए तो एस्पिरेंट हर चीज में महारथी होता है। अरे जा मुनिपुर, एस्पिरेंट मारा 2 घंटा भी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अच्छा करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अब एक्सरसाइज करके उठा हूँ और मुझे जो नाश्ता मिला है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया है, गर्मा गर्म फूली हुई रोटियाँ विद आलू बैंगन की सब्ज़ी, माई फेवरेट। डेली हम खाते हैं अपना खीरा, ककड़ी, सेब। ऑल तो वो भी मैंने खाया, खीरा नहीं खाया। सेब वगैरह मैंने खा लिया है, एप्पल्स, सेब एप्पल एक ही बात है। बट अब मैं करने जा रहा हूँ मेरा फेवरेट नाश्ता, जो कि मैं ड्रीम करता हूँ कि डेली मुझे इस तरीके का नाश्ता मिले तो मज़ा आ जाए। ऑल तो कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी है, पापा भी बड़े प्यारे हैं, और मुझे ऐसा प्यारा प्यारा नाश्ता मिल जाता है तो मैं भी नाश्ता करूँगा। और मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं वो कंप्लीट करूँगा, फिर मैं आपसे दोपहर में मिलूँगा, क्योंकि भगवान जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में फंसा रखा है। तो मैं उन चीज़ों से वापस निकलता हूँ पहले और फिर आपसे मिलता हूँ, ओके। 2000 years later. सो भाइयों गैस करो इस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा। सुबह जो मैंने लास्ट जो शूट, सो भाइयों गैस करो इस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा। जो लास्ट क्लिप मैंने शूट करी थी वो अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के आसपास करी थी मैंने, या पता नहीं यार, ऐसे सुबह के टाइम में करी थी हमने। और जो अब क्लिप हम शूट कर रहे हैं वो 12 बजे, मिडनाइट। मतलब दिन भर का मैं खा गया, इतना मैं बिजी था ना कि बहुत सारी चीज़ें वो चल रही थी साथ में। तो अभी मैंने कैमरा उठाया, और कैमरा क्यों उठाया पता है, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है अभी मैं सोने जाता, आज थोड़ा लेट हो गया, वरना यूजुअली मैं टाइम से सो जाता हूँ। लेकिन जो एस्पिरेंट्स होते हैं, चाहे वो IIT JEE वाले हों या फिर वो नीट वाले हों या फिर वो क्या बोलते हैं UPSC, बड़े लोग भाई साहब, एक तो UPSC वाले जितने भी होते हैं ना, अपने आप को लिटरली वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में समझते हैं कि नहीं मैं बन जाऊंगा तो सारा लगान मिटा दूंगा। एक तो ये, जैसे मेरी जो छोटी बहन है, UPSC एस्पिरेंट्स ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होते हैं, क्योंकि मेरे घर में सब वही हैं। एक मेरी बहन, एक हमारे बड़े भैया। हमको तो कभी कभी डर लगता है कहीं हमको ना ये दोनों खींच के ले जाए यूट्यूब की दुनिया से कहीं और फेंक ले जाए। क्योंकि पता है मेरा जो रूम है ना, अभी तो मैं खैर दूसरे वाले रूम में मम्मी पापा सो रहे हैं, उसमें मैं नहीं जा सकता, वरना मुझे बहुत मुक्के पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस वक्त हम जगे हुए हैं। खैर जब वो वीडियो देखेंगे तब वो मुझे थोड़ा डांटेंगी मेरी माता। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। हो सकता है कि थप्पड़ भी लगा दे, तो वो चलता रहता है, प्यार मोहब्बत में चीज़ें होती हैं। तो मुद्दा ये है कि जब वो कमरे में जाता हूँ ना, तो क्या अभी एक तरफ एक इंडिया का मैप लगा हुआ है, एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, अभी 3-4 और लगाने की तैयारी है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा। 2 और लग रहे हैं, लग गए, लगा भी तूने। अब उसमें सिलेबस वगैरह भी लगाना है। हे भगवान, मतलब हमारी एक तरफ जो हमारा अलमीरा है वो देखोगे, हमारा दरवाजा देखोगे, सब कुछ हमने पोत के रखा हुआ है। इस पर भी कुछ चिपकाया हुआ, उस पर भी कुछ चिपकाया, दो मैप भी लगा दिए। मेरी पीरियोडिक टेबल थी भाई, मैंने उसको हटा दी। मेरे भाई सपने में आ जाता था यार, वो मैं डर जाता था बिल्कुल। कैसे वो कार्बन का वो क्या बोलते हैं, वो एटॉमिक नंबर मेरे सपने में आके घूमता था ऐसे ऐसे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो जो मेरी बहन है वो एक IAS एस्पिरेंट है, ठीक है। पता नहीं कैसे मुंह इसका गोभी जैसा है, IAS एस्पिरेंट बनने चले हैं। गजब बेइज्जती है। खैर दोनों चीज़ें एकदम अलग हैं, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। गोभी जैसा मुंह हो या आपको IAS एस्पिरेंट बनना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो मेरी बहन है उसको ऐसा लगता है उसने सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है ना, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पूछ लेते हैं। और मतलब इसीलिए तो एस्पिरेंट हर चीज में महारथी होता है। अरे जा मुनिपुर, एस्पिरेंट मारा 2 घंटा भी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, GS का जो पेपर होता है उसमें हर सब्जेक्ट पूछते हैं, प्लस उसमें क्या पूछेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और थीम पता रहता है कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर में कि भाई
टफनेस इतनी होगी या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कोई गारंटीड नहीं होती है। मतलब ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि नहीं देखो ये प्रिडिक्शन है, ये ऐसी चीज़ होंगी, बट कोई ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। इसलिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं बेचारे डर के मारे सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलो मेंस में तो क्या होता है कि ऑप्शनल हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन जब आप जीएस का पेपर दे रहे होते हो, जैसे जनरल स्टडीज़ का पेपर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। इतनी वैरायटी समझ लो ऐसे कि रेडी पे जाओ जब और आपको पता ना हो कि सब्जी कौन सी खरीदनी है, तो इतनी वैरायटी हो जाती है कि भाई मम्मी को मैं फ़ोन लगा के पूछ रहा होता हूँ, मम्मी सब्जी क्या लाऊं, बहुत सारी सब्जी, पर मम्मी भी ऐसे बोल रही जो मन करे उठा लो। अब मैं कौन सी सब्जी उठाऊँ? पता है जो मेरे सब्जी वाले भैया हैं वो हमको कहेंगे भैया ये भी लेते जाओ, भैया ये भी लेते जाओ। हम क्या तुम्हें पूरी रेडी ले चले? हम क्या करें, हम जाके वहाँ पे कॉलोनी में बेचेंगे, आलू ले लो, बैंगन ले लो, आलू ले लो, कांदे ले लो। तो इस कारण की वजह से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है। जैसे मेरी बहन का मैं एग्जांपल देखता हूँ, बाकी दुनिया के जो मतलब और बच्चे लोग हैं तो उनका मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मेरी बहन जो है एस्पिरेंट, तो इसका मैं जानता हूँ कि भैया इसको ऐसा लगता है इसको सब पता है, और ये सर्व क्या बोलते हैं उसको, सर्वशक्तिमान ज्ञानी टाइप कुछ है इसका हिसाब किताब। बट इसको बेचारी को ये नहीं पता है कि बिल्कुल ही एकदम गऊ बच्ची है। खैर मैं और कोई जानवर का इस्तेमाल कर सकता था, बट क्या है कि माता जी को अगर पता चल गया तो हमें बहुत कुटाई कर देंगी। तो इस कारण की वजह से जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है। मतलब मैं बाकी एस्पिरेंट्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है इसको ऐसा लगता है कि इसे सब कुछ पता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये घोंघा प्रसाद है, स्नेल है, ये इतना धीरे धीरे चलती है, इसको घंटा कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है इसको 2 थप्पड़ लगाऊं इसकी। बट नालायक लड़की, पढ़ाई लिखाई किया करो, पढ़ती बिल्कुल नहीं है, दिन भर सारा मोबाइल चलाती रहती है, सारा दिन इंस्टाग्राम चलाती है। भाई साहब एक तो ये बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ओह फिर तो कितनी प्यारी बच्ची, मेरा वीडियो देख रही थी, अरे मेरा बच्चा, अरे नहीं एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो मैं ये कह रहा था कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। उनसे समझदार कोई और होता नहीं इस पूरी दुनिया में। जैसे मेरी छोटी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत ज्ञान है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ही सुंदर सुशील। ओ मेरी बच्ची, प्यारी दुलारी, एडोरेबल डॉल बेबी, क्या बोलते हैं इसको, वो टेडी बियर, मोटा भालू। मजा आया। तो खैर आज की वीडियो को हम बस यहीं समाप्त करेंगे। ये प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबत है, चाहे जितनी दिक्कत है, गिव अप नहीं करना है और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप एस्पिरेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, ठीक है, कि हाउस लाइफ क्या है, सिचुएशंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अंटिल देन जय हिंद, पीस आउट, बाय। आराम से पढ़ाई लिखाई करो, लव यू ऑल।